विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) लंबे समय से भारत की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ रहा है। इससे पूंजी आती है, रोजगार बढ़ता है और उद्योगों का विस्तार होता है। लेकिन 2025 में सरकार ने नए FDI नियम लागू किए हैं, जिनका मकसद है नियंत्रण को सख्त करना, पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि विदेशी निवेश से वास्तव में भारतीय उद्योगों को फायदा मिले, न कि सिर्फ सट्टेबाजी वाले बाजारों को। तो क्या बदला है? नए नियमों में रणनीतिक क्षेत्रों, स्वामित्व सीमा और अनुपालन मानकों पर जोर दिया गया है। रक्षा, दूरसंचार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में अब निवेश से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी होगी, खासकर उन देशों से आने वाले निवेश के लिए जो भारत की सीमाएं साझा करते हैं। इसका मकसद साफ है, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना और साथ ही निवेश के माहौल को संतुलित रखना। एक और बड़ा बदलाव ऑटोमेटिक अप्रूवल लिमिट में हुआ है। पहले विदेशी निवेशक एक तय सीमा तक बिना अनुमति पैसा लगा सकते थे, लेकिन अब वह सीमा घटा दी गई है। इसका मतलब है कि पूंजी के प्रवाह पर सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि पैसा टैक्स हेवन या शेल कंपनियों के जरिए न आए। यह कदम भारत की रेस्पॉन्सिबल FDI नीति का हिस्सा है, यानी ऐसे निवेश को बढ़ावा देना जो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि तकनीकी विकास, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी योगदान दे। इन बदलावों का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। जिन सेक्टरों में ज्यादा FDI आ रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी, उनमें तेजी देखी जा रही है। वहीं रियल एस्टेट और डिफेंस जैसे सेक्टरों में सख्त नियमों के कारण निवेशक थोड़े सतर्क हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही यह नियम शुरू में निवेश की रफ्तार को धीमा करें, लेकिन लंबे समय में ये भारत के निवेश माहौल को ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। भारतीय निवेशकों के लिए इसका मतलब है कि अब विदेशी पैसा ज्यादा सोच समझकर लगाया जा रहा है, लंबे समय के स्थिर सेक्टरों में, न कि सट्टेबाजी वाले शेयरों में। वे भारतीय कंपनियां जिनका गवर्नेंस साफ है, बिजनेस मॉडल मजबूत है और विकास की स्पष्ट योजना है, उन्हें इस नए दौर के FDI से सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। संक्षेप में, भारत के 2025 के नए FDI नियम सिर्फ कौन निवेश करेगा पर नहीं, बल्कि कैसे निवेश करेगा पर ध्यान देते हैं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बन सके।